सो डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड कई सारी न्यूज है हर दिन हमारे सामने आ रही है। अब इन सब का एक ही कंक्लूजन निकल रहा है कि डीसी रिबूट हो रहा है। अब हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा, पर अब की बार कुछ अच्छा कुछ बेहतर होने की उम्मीद है थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि नए डीसी यूनिवर्स को जेम्स गन हैंडल करने वाले हैं। वो भी कम से कम 5 साल तो कंफर्म है। और जेम्स गन इसके बारे में काफी सीरियस है और डेडिकेटेड भी है, लेकिन उनके लिए काफी चैलेंजेस भी है, क्योंकि फिलहाल जिस तरह डीसी के सुपर हीरोज बिखरे पड़े हैं, उनको एक यूनिवर्स में समेटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए अब फैंस कंफ्यूज है कि जेम्स गन के नए डीसी यूनिवर्स में सुपरमैन को छोड़कर ब्लैक एडम, जोकर, रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन है और एरोवर्स का क्या होगा। साथ ही जेम्स गन अपने यूनिवर्स को कैसे स्टार्ट करेंगे और उसे किस तरफ ले जा सकते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि जेम्स गन अपने नए डीसी यूनिवर्स को कैसे बिल्ड करेंगे। Because the hierarchy of power in the DC universe is about to change. अब जेम्स गन ने कहा है कि वो अगले साल यानी जनवरी 2023 में डीसी के नए यूनिवर्स की कुछ मूवीज को अनाउंस करेंगे, जिससे फैंस को ये आइडिया आ जाएगा कि ये यूनिवर्स किस तरफ जा रहा है। लेकिन जेम्स गन ने कुछ चीजें अभी के लिए कंफर्म कर दी है, जैसे हेनरी कैविल का सुपरमैन है अब हमें कभी नहीं दिखेगा, पर रिबूट के बाद पहली मूवी सुपरमैन पर ही आएगी, जिसमें एक यंग सुपरमैन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो एक्चुअली एक रिपोर्टर होगा। और अभी तक दिखे सभी सुपरमैन में से ये सुपरमैन सबसे यंग सुपरमैन होगा। जेम्स गन खुद इस मूवी को लिख रहे हैं और उन्होंने इस मूवी की स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कर दी है। यानी अगर सब कुछ सही रहा तो अगले साल के मिड या लास्ट में इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर सुपरमैन से आगे बढ़े तो डीसी का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है बैटमैन भी इस यूनिवर्स का पार्ट होगा। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेम्स गन है बैटमैन को भी बिल्कुल नए से स्टार्ट करेंगे, यानी एक नए एक्टर को कास्ट किया जाएगा एक नए बैटमैन के रूप में। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन ही जेम्स गन के यूनिवर्स का बैटमैन होगा, पर जेम्स गन ने ये कंफर्म कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। अब ये नया बैटमैन कैसा होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर कुछ रूमर्स है कि बैटमैन भी सुपरमैन की तरह अपनी अर्ली स्टेज में होगा। हालांकि ये जेम्स गन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि एट ए टाइम रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन भी ऐसा बैटमैन है जो अपनी अर्ली स्टेज में है। और अगर जेम्स गन बैटमैन को ओल्ड और एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो बेन एफ्लेक का बैटमैन बिल्कुल वैसा ही है, तो रिकास्टिंग है थोड़ी मीनिंगलेस लगेगी। तो आई थिंक बैटमैन जेम्स गन के लिए सबसे चैलेंजिंग सुपर हीरो है, और अगर इससे भी कुछ चैलेंजिंग है तो वो है वंडर वुमन, क्योंकि बैटमैन को नए एक्टर और नई स्टोरी में इमेजिन किया जा सकता है, पर बिना गैल गैडोट के वंडर वुमन को इमेजिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जेम्स गन एक्चुअली वंडर वुमन को अपने यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाना चाहते, एटलीस्ट शुरुआत में तो नहीं। साथ ही यहाँ से ऐसा भी पता चला कि जेम्स गन अपने यूनिवर्स की स्टोरीज को जितना हो उसके ग्राउंड लेवल पर रखेंगे, यानी वो सुपरमैन की भी लो लेवल की स्टोरी दिखाएंगे और गॉड और डेमीगॉड्स के कॉन्सेप्ट को भी अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। यानी शायद से हमें एक्वामैन भी जेम्स गन के यूनिवर्स में नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले तो वो एक डेमीगॉड है, ऊपर से ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि जेसन मोमोआ की एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम है लास्ट एक्वामैन मूवी होगी। हालांकि यहाँ फ्लैश का केस थोड़ा उल्टा है, क्योंकि जेम्स गन अपने यूनिवर्स में फ्लैश को आसानी से रिकास्ट कर सकते हैं, बिकॉज एजरा मिलर की इमेज वैसे भी खराब हो चुकी है और उनकी आने वाली फ्लैश मूवी का भी कोई पॉइंट नहीं होगा। तो आई थिंक फ्लैश इकलौता सुपर हीरो है जिसे जेम्स गन अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो अब सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन और फ्लैश है, इन सब कैरेक्टर्स के बारे में जानने के बाद है आपको ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि जेम्स गन एक्चुअली जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। तो जितनी भी मूवीज अभी तक डीसीयू में रिलीज हुई है वो सब अब मीनिंगलेस है, जिनमें ब्लैक एडम है और जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड भी शामिल है। यानी ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म है कि जेम्स गन एक हार्ड रिबूट कर रहे हैं। हालांकि इस रिबूट से कुछ साइड में चल रही फ्रेंचाइज पर असर नहीं होगा, जैसे जोकर का सीक्वल जिसमें लेडी गागा भी है, वो अभी भी रिलीज होगा, और अगर वो सक्सेसफुल रहा और उसकी स्टोरी थर्ड पार्ट को कन्वे कर पाई तो उसका थर्ड पार्ट भी आ सकता है। उसका जेम्स गन के यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही ऐसा ही कुछ मैट रीव्स की बैटमैन ट्रिलॉजी के साथ भी है, क्योंकि मैट रीव्स ने डीसी के साथ है बैटमैन की 3 मूवीज की डील की है जो 100% रिलीज होगी। उन पे जेम्स गन के रिबूट का कोई असर नहीं होगा। और अगर बात करें CW के एरोवर्स की, तो एक्चुअली ये एरोवर्स भी जेम्स गन के अंडर आता है, जहां कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेम्स गन है अभी के लिए एरोवर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करने वाले, पर वो एरोवर्स को HBO मैक्स पर ले आए हैं, तो उनके अंडर उन सीरीज को फाइनल सीजन दिया जा सकता है जिन्हें अभी तक नहीं मिला। और वैसे भी फ्लैश सीरीज तो अगले साल अपने फाइनल सीजन के साथ रिलीज हो ही रही है, तो आई थिंक एरोवर्स है नेचुरली एंड हो जाएगा। और वैसे भी जेम्स गन अपने यूनिवर्स में पहले बड़े बड़े कैरेक्टर्स पर मूवी बनाएंगे और मार्वल की तरह कम से कम सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करवा
के उनके टीम अप से यूनिवर्स की बाउंड्रीज को तय करेंगे। यानी ओवरऑल जेम्स गन के हाथ में पूरा डीसी यूनिवर्स है जिसमें 10,000 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। तो वो एक बेहतर यूनिवर्स आसानी से तो नहीं पर बना जरूर सकते हैं। बस उन्हें फैंस की सुन के अपनी करनी है और बस करती ही रहनी है। ना किसी एक्टर को बीच में रिप्लेस करना है और ना ही किसी कैरेक्टर को बिना जस्टिस दिए एंड करना है। यानी अगर जेम्स गन शुरुआत में अच्छा काम करके अपने यूनिवर्स को सेटअप कर देते हैं तो इन फ्यूचर सीक्रेट वॉर को तो नहीं पर किसी एक्समैन मूवी को जरूर कम्पीट कर सकते हैं।